अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो दक्षिण एशिया के देश, साउथ एशिया के देशों में के तुलना में भी भारत में महिलाओं की भागीदारी, श्रम भागीदारी कम है। और अंतर्राष्ट्रीय और तुलना करें तो दुनिया में सबसे कम भागीदारी महिलाओं की अरबी यानी कि मिडिल ईस्टर्न देशों की में है, यमन और सऊदी अरेबिया वगैरह ऐसे देशों में, और हमारी उससे बेहतर नहीं है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। और कम तो है ही, वो कम होती चली जा रही है, वो कई दशकों से कम हो रही है। और कोविड के दौरान तो महिलाओं को के नौकरी पे सबसे ज्यादा आघात हुआ, और अब उनको वापस काम मिल भी नहीं रहा है, वैसे भी काम बहुत मिल नहीं रहा था। तो ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। दुखदाई बात यह है कि बेरोजगारी पर सामान्यतः वैसे हमारी सरकारें बात नहीं करती हैं, ये सरकार तो खास तौर से नहीं करती, और महिलाओं की भागीदारी काम में भागीदारी पे तो बिल्कुल भी नहीं करती। और ये दुखदाई इसलिए भी है आलोक भाई, क्योंकि सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे देश के लिए ये है, पिछले 8-10 सालों में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे देश के बच्चियां पढ़ लिख जा रही हैं। तो मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं। एनरोलमेंट रेट स्कूल एजुकेशन में 14 साल की उम्र तक के, 6 से 14 साल की उम्र में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% से ऊपर हो गया, जिसका अर्थ यह है कि बच्चियां भी सारी हमारी 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी जा रही। और कुछ साल पहले आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नई स्कीम जारी करी थी करीब 10 साल पहले, जिसमें अगर बच्चियां 9वीं कक्षा में जाएं, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने की के लिए कोशिश करें, तो उनको साइकिल मिलेगी। और उसके पश्चात सारे राज्यों ने इससे मिलती जुलती स्कीमें लागू कर दी। उसका असर यह हुआ कि 2010 और 2015 के बीच ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो हमारे बच्चों का है, 15 से 16 साल के बच्चों का, वो 58% से पहुंच करके 85% हो गया, विथ जेंडर पैरिटी, यानी कि लड़कियां भी सब सेकेंडरी स्कूल जा रही थी और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही थी। तो जाहिर है जब माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करेंगी तो इसका मतलब ये है कि एक तो चाइल्ड लेबर कम हो गया। तो चाइल्ड लेबर, पहले आपका लड़कियों का चाइल्ड लेबर, अगर लड़कियां काम कर रही थी 6 to 14 की उम्र में भी, तो वो भी लेबर फोर्स में थी। जब 15-16 साल की बच्चियां काम करना बंद कर दिया, स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो वो और लेबर फोर्स से वैसे भी निकल आई। तो इन वजहों से ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसे और कारण नहीं, आप पूछेगा तो मैं और बताऊंगा, और भी कारण है कि जिसकी वजह से गिरावट आई है श्रम बल में, महिलाओं के श्रम बल में। जी, तो ये तो एक तरह से अच्छी खबर है कि लड़कियां काम करने के बजाय पढ़ने जा रही हैं। और अभी हमने जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट देखा, वो ऊपर की 3 पायदान लड़कियों के हाथ में, जो 3 टॉपर्स हैं वो लड़कियां हैं। ये दिखा रहा है कि वो मजबूती पा रही हैं लड़कियां। लेकिन साथ में जो दूसरा आंकड़ा इसी रिपोर्ट में है, वो ये है कि कामकाज में जो महिलाओं की हिस्सेदारी, जो लेबर पार्टिसिपेशन महिलाओं का था, वो कोरोना आने के पहले भी बहुत खतरनाक जगह था। 21% था 2 साल पहले, और अब मार्च 2022 का तो आंकड़ा 10% का बता रहे हैं। तो ये जो कोरोना के बाद की गिरावट है, ये सिर्फ इन बच्चियों की गिरावट तो नहीं है, क्योंकि जो मिडिल क्लास के जॉब्स होते हैं, उनमें व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं खास तौर पे, इनमें जो महिलाएं नौकरी छोड़ रही हैं या उनको निकाल दिया जा रहा है, उनको दोबारा काम नहीं मिल रहा है, वो लेबर फोर्स में वापस नहीं आ रही हैं। ये बात ये रिपोर्ट कहती है। बिल्कुल सही बात कह रही है रिपोर्ट। तो जो हाल की स्थिति है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि थोड़ा इतिहास तो हम लोगों ने समझ लिया। हालांकि इतिहास में और भी आयाम हैं जिन पे हम वापस जा सकते हैं, मगर
पहले हाल की बात कर लेते हैं कि हाल की स्थिति क्या है, कोविड के पश्चात क्या स्थिति बनी। देखिए 48 साल में जो बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची 2019 में पहुंच चुकी थी, और उसका कारण आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे देश की विकास दर में कमी आती चली जा रही थी और नौकरियां कम पैदा हो रही थी। उसी दौरान हमारे युवा सारे ज्यादा पढ़े लिखे जा रहे थे और काम ढूंढ रहे थे, और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही थी। अब जब कोविड आया और उसकी तो बदइंतजामियां जब शुरू हुई, क्योंकि हमारे देश की जो हालत और हमारे अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई पिछले 2 साल में, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुई क्योंकि कोविड आया, वो इस वजह से भी हुई क्योंकि उसमें बहुत नियोजन बहुत गलत था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से जॉब्स में और कमी आई, बेरोजगारी बढ़ी। तो उसमें सबसे पहले नौकरियां जो खोई जिन्होंने, वो महिलाओं ने खोई। और जब जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करी है, विकास दर 21-22 में फिर सुदृढ़ हुई है। हम सबको मालूम है क्या 8.5% इस बार 20-21 में गिरने के बाद 8.5% 21-22 में वापस आई है, मगर नौकरियां उस तरीके से वापस नहीं आई हैं। अमूमन सामान्यता आदमियों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और युवतियों के लिए तो बिल्कुल नहीं वापस आई। तो हुआ यह है कि जो रेगुलर वर्क पढ़ी लिखी महिलाओं को मिल रहा था पहले, उसमें बेइंतहा कमी आ गई है। तो वो रेगुलर वर्क में कमी आ गई है, तो वो जो इनफॉर्मल वर्क है वो तो चलता रहता है। और एक और बड़ी जरूरी बात समझना ये भी है कि सरकारी आंकड़े हमें बता रहे हैं, मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात कर रहा हूं, उसमें 2020 वाला जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसमें ये दिखा कि श्रम बल में भागीदारी थोड़ी सी बढ़ी है महिलाओं की, 20 में ही बढ़ी है। क्यों बढ़ी है ये भी समझना जरूरी है। क्यों इसलिए बढ़ी है कि रूरल डिस्ट्रेस बढ़ा है और अर्बन डिस्ट्रेस भी है, क्योंकि आमदनी कम हुई, बेरोजगारी आमतौर से बढ़ी। तो वो अनपेड फैमिली लेबर एक कैटेगरी होती है। अनपेड फैमिली लेबर की मतलब आदमी खोंचा लगा रहा है, तो अगर वो छोला भटूरा बना रहा है तो वो छोले की धुलाई महिला कर रही है। या अगर अनपेड फैमिली लेबर में ये हुआ कि वो आदमी पकौड़ा बना रहा है तो वो उसकी मदद कर रही है। सो शी इज अनपेड फैमिली लेबर। अब उसकी संख्या बढ़ गई, या वो घर पे समोसे तल के देती है और आदमी बेच आता है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल आप सही स्थिति को समझे हैं। तो मतलब ये रूरल डिस्ट्रेस अर्बन डिस्ट्रेस का द्योतक है, ना कि असलियत में भागीदारी बढ़ रही है लड़कियों या महिलाओं की। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।